एक भविष्यवाणी जो सत्य बनी। भगवान कृष्ण का जन्म और कंस के वध की कहानी अत्यंत रोचक और रहस्यमयी है। यह कहानी महाभारत और भागवत पुराण में विस्तार से वर्णित है। यह कथा हमें धर्म, न्याय और अधर्म के विनाश का संदेश देती है। मथुरा का राजा कंस एक अत्याचारी, निर्दयी और अहंकारी शासक, जिसके शासन में प्रजा भय से कांपती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका अंत निकट है, और वह भी अपनी ही बहन के पुत्र के हाथों। भविष्यवाणी जिसने कंस को हिला दिया। कंस, मथुरा का अत्याचारी राजा, अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव से अत्यंत प्रेम करता था। जिस दिन उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ, उसी दिन आकाश में एक गूंज उठी। जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की कोख से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। कंस का चेहरा सफेद पड़ गया। प्रेम, ममता सब भस्म हो गए। उसने उसी क्षण तलवार खींची और देवकी को मारने चला। लेकिन वासुदेव ने उसे रोकते हुए कहा, राजन, यदि तुम्हें अपने जीवन का इतना ही भय है, तो हम स्वयं अपने हर संतान को तुम्हें सौंप देंगे। कंस ने उन्हें कारागार में डाल दिया। वहां एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को बेरहमी से मार दिया गया। 7वें पुत्र बलराम थे। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु ने स्वयं कृष्ण के रूप में जन्म लिया। वासुदेव देवकी स्तब्ध थे। तभी श्री कृष्ण ने कहा, पिता, मां, मैं तुम्हारा पुत्र कृष्ण हूं। मुझे गोकुल में यशोदा के पास छोड़ आओ और उनकी कन्या को यहां ले आओ। यह कार्य तुरंत करो। वासुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। कारागार के दरवाजे स्वतः खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव कृष्ण को एक टोकरी में रखकर रात के अंधेरे में यमुना नदी पार करने लगे। लेकिन तभी यमुना की लहरें तेज हो गईं, मानो भगवान के चरण स्पर्श की अभिलाषा कर रही हों। वासुदेव ने कृष्ण को ऊपर उठाया और लहरें उनके चरणों का स्पर्श कर शांत हो गईं। गोकुल पहुंचकर उन्होंने यशोदा के पास कृष्ण को छोड़ दिया और उनकी नवजात पुत्री को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी ने संतान को जन्म दिया है। वह तुरंत जेल में पहुंचा और नवजात कन्या को पकड़कर पत्थर पर पटकने चला। लेकिन तभी वह कन्या आकाश में उड़ गई और योगमाया के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, जिसे तू मारना चाहता है वह गोकुल में सुरक्षित है और शीघ्र ही तेरा अंत करने आ रहा है। कंस भय से कांप उठा। गोकुल में नंद यशोदा के लाडले कन्हैया बड़े हो रहे थे। माखन चुराते, गोपियों को सताते, बांसुरी बजाते और राक्षसों का वध करते। उन्होंने पूतना, शकटासुर, अघासुर और बकासुर जैसे राक्षसों को खेल खेल में मार डाला। जब कंस को यह सब पता चला तो उसका डर बढ़ता गया। उसने आखिरी चाल चली, कृष्ण को मथुरा बुलाने की। कंस ने अक्रूर को भेजकर कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया। जब वे पहुंचे तो कंस ने उन्हें मारने के लिए छाणूर और मुश्तिक जैसे महाबली पहलवानों को भेजा। मथुरा की जनता देख रही थी कि कौन विजयी होगा, अत्याचारी राजा या बालक कृष्ण। कृष्ण ने कुछ ही क्षणों में छाणूर को धूल चटा दी और बलराम ने मुश्तिक का वध कर दिया। अब कंस स्वयं सिंहासन से कूदकर तलवार लेकर कृष्ण की ओर बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि वह वार करता, श्री कृष्ण ने बिजली की गति से छलांग लगाई और कंस के बाल पकड़कर उसे सिंहासन से नीचे पटक दिया। कुछ ही पलों में कंस धरती पर निःसंज पड़ा था। श्री कृष्ण ने उसका वध कर मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त कर दिया। मथुरा में उल्लास छा गया। जनता ने जय जयकार की। श्री कृष्ण ने माता पिता को जेल से मुक्त किया और नाना उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की और संसार को यह संदेश दिया कि अत्याचार कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और न्याय की सदा विजय होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।